Hello students, welcome back to online classes of Bright Academy Public School for class 6 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था चैप्टर 2 वर्ण व्यवस्था या वर्ण विचार फोनोलॉजी। चलिए अब इसका अभ्यास प्रश्न देखते हैं आज हम। प्रश्न 1, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न का स्वर के भेद होते हैं 2, 3, 4। जो सही ऑप्शन है उसमें आपको टिक लगाना है। प्रश्न का ये जो चंद्र बिंदु चिन्ह है अनुस्वार का, अनुनासिक का, विसर्ग का, तीनों में जो ऑप्शन सही है आपको टिक लगाना है। ग, य, र, ल, व वर्ण आते हैं स्पर्श व्यंजन में, ऊष्म व्यंजन में, अंतःस्थ व्यंजन में। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से करिए। क, वर्णों के संयोग से डैश का निर्माण होता है। ख, डैश वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। ग, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें डैश स्वर कहते हैं। घ, सभी डैश अ की सहायता से बोले जाते हैं। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न का वर्ण किसे कहते हैं उदाहरण देकर समझाइए। चलिए अब उत्तर देखते हैं। उत्तर, वर्ण ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जैसे राम, र धन आ धन म धन अ, राम। आप एक बार खुद से भी बोलकर देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रश्न दूसरा, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर, दूसरा व्यंजन। प्रश्न तीसरा, स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व और दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, इनके अंतर को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक हो वे स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, आय, ओ, औ। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं और जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उदाहरण देखिए ह्रस्व स्वर का, बन, दिन, कुल, सूत। दीर्घ स्वर का, बान, दीन, कुल, सूत। अगला प्रश्न, घ, व्यंजन किसे कहते हैं। किन्हीं 2 व्यंजनों के प्रकार उदाहरण सहित बताइए। उत्तर, व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह रुककर या घर्षण के साथ निकलता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। 2 उदाहरण हमें बताना है व्यंजन के। फर्स्ट, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ का अर्थ है स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित इनका उच्चारण जीभ, तालु, दंत और होठों के निकट आने से होता है, किंतु श्वास में रुकावट कम होती है। जैसे य, र, ल, व। दूसरा, ऊष्म व्यंजन। इनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न वायु से होता है। जैसे श, 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 ह। प्रश्न अंग, संयुक्त व्यंजन किन्हें कहते हैं उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, संयुक्त व्यंजन जहाँ भी 2 या 2 से अधिक व्यंजन आपस में मिल जाते हैं संयुक्त व्यंजन बन जाते हैं, किंतु 4 संयुक्त व्यंजन 2-2 व्यंजन वर्णों के संयोग से बनते हैं। ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं है। जैसे छ, क धन श धन अ, कक्ष, रक्षा, क्षमता। ज्ञ, ज्ञ धन ज धन इया धन अ, ज्ञानी, अज्ञान, ज्ञात। अगला प्रश्न देखिए, अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों के अंतर को उदाहरण से समझाइए। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। जैसे कंस, हंस, अंक आदि। इसे बिंदु भी कहा जाता है। अनुनासिक स्वर, अनुनासिक ध्वनि, अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुख की सहायता से होता है। जैसे आँख, चांद, दांत। इसे चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। देखिए चंद्र बिंदु।
बच्चों, जब ये प्रश्न के उत्तर आप कीजिएगा तो सबसे पहले यहाँ डेट और होमवर्क चैप्टर का नाम लिखकर और साफ सुथरे अच्छे राइटिंग में लिखिएगा। और प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 अपने बुक में ही कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।